सर एक बात पूछनी थी। क्या पूछना बताइए। सावित्री बाई फुले जी कौन थी, जरा इसके बारे में बताइए। सावित्री बाई फुले जी, आइए सुनते हैं। इसका कहना है जो सर सावित्री बाई फुले जी का, सावित्री बाई फुले जी कौन थी। ध्यान से देखिएगा, आज जो है ना सावित्री बाई फुले जी का जन्मदिन है। क्या है आज? सावित्री बाई फुले जी का। अब आप लोग को लगता होगा सावित्री बाई फुले जी कौन थी? भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। अभी आप लोग के स्कूल में ऐसा कोई विद्यालय है जिसमें 2 4 5 गो शिक्षिका नहीं है? हर विद्यालय में है ना। शिक्षक पहले भी थे, लेकिन भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, भारत की प्रथम महिला सावित्री बाई फुले जी बनी थी। इसी के चलते आज हमारा जो भारत देश नारी शिक्षा मतलब नारी शिक्षा प्रधान देश है, सबसे प्रथम शिक्षिका, सबसे प्रथम, इससे पहले कोई भी महिला में शिक्षिका नहीं थी। इसका जन्म हुआ था कौन सबसे पहले? सावित्री बाई फुले जी भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, जिसका आज क्या है? जन्मदिन है। क्या आज? आइए जानते हैं। इसका जो जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 3 जनवरी 1800। किसका जन्म हुआ था? सावित्री बाई फुले जी का जन्म हुआ था। अब जैसे आपसे पूछेंगे आपका जन्म कब हुआ था, अब अपना डेट बताइएगा। आपका जन्म स्थान क्या है? आप जिस गांव से जन्म लिए हैं, जिस जिला से लिए हैं, जिस राज्य में है, वो बताइएगा ना। तो इसका जो जन्म हुआ था, किसका? सावित्री बाई फुले जी का जो जन्म हुआ था, इसके गांव का नाम था नया गांव। क्या नाम था? नया गांव, सतारा, महाराष्ट्र। कहाँ से? सतारा, महाराष्ट्र से। नया गांव सतारा, महाराष्ट्र से। अब इनके माता पिता का क्या नाम था? इनके माता पिता का नाम, सावित्री बाई फुले जी के माता पिता का नाम लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई इसके माता का नाम, और खंदोजी नोवेस इसके पिता का नाम था। ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप ही लोग का अगर जहाँ जन्म स्थान होगा तो आप लोग से पूछा जाएगा, तो आपने जैसी बात है अपने गांव का नाम, जिला का नाम, राज्य का नाम और माता पिता का नाम बताइएगा। ठीक। उसके बाद देखिएगा, तो हम किसके माता पिता का नाम बताए हैं? सावित्री बाई फुले जी के माता पिता का नाम, सावित्री बाई फुले जी के माता पिता का। अच्छा, पहले जमाना में क्या होता था, आज की बात नहीं है। अब इसका जन्म देखिएगा तो बहुत पहले ही जन्म है, 1831, 2031 आने वाला है, 5 साल बाद आएगा ना। अभी हम लोग 26 में है, 5 साल बाद 2031 आएगा। अब बताइए, लगभग 200 साल इस बात को होने वाला है। कितना साल होने वाला है? 200 साल होने वाला है इस बात को। अब 200 साल होने वाला, तो पहले क्या होता था? 150-200 साल पहले, 100 साल ही पहले ले लीजिए ना। पहले जो होता था, बच्चा लोग का शादी होता था, बच्चा सब जैसे नहीं होता पैर पे डेगा डेगी चलता है या गुड़कते रहता है, उसी टाइम में लड़का लड़की दोनों का शादी कर दिया जाता था उसी टाइम में। अब एक बात बताइए, अभी तो सरकार हमारे यहाँ अभी तो नियम बना हुआ, सरकार का कहना है जो लड़का का कम से कम 21-22 साल उम्र और लड़की क्या होना चाहिए? 18 साल उम्र। मतलब नाबालिग लड़का और नाबालिग लड़की दोनों का शादी करना कानूनी अपराध है। क्या कानूनी अपराध है? ठीक। लेकिन जिस टाइम पे इसका शादी हुआ था, उस टाइम पे वैसा होता था, बच्चा में ही लोग का शादी कर दिया जाता था। छोटे छोटे बच्चे होते थे, बच्चा से गुड़कता था, पैर पे चलता था, उसी टाइम पे। उस टाइम पे शादी की बात एक गौना होता था, जिसको आज के ज़माने में सेकेंड मैरिज कहते हैं। तो अब तो सेकेंड मैरिज भी उठ गया, जिसको हम लोग अगर हमारे वीडियो को अगर नज़दीक से देख रहे होंगे, यूपी वाले, बिहार वाले, तो उसमें जानते होंगे आप लोग, दुरागमन होता था पहले, कुछ दिन पहले, मतलब 25-50 साल पहले, उसी को आजकल सेकेंड मैरिज का नाम दिया गया। और सेकेंड मैरिज अब होता नहीं है, फर्स्ट मैरिज में ही सेकेंड मैरिज हो जाता। सेकेंड मैरिज होता क्या था? बर बिदागरी करने के लिए आता था, उसको सामान के साथ विदाई किया जाता था, उसको सेकेंड मैरिज कहते थे। अब तो सामान सारा शादी में ही दे दिया जाता है, फर्स्ट मैरिज सेकेंड मैरिज सारा कुछ हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, तो इनके माता पिता का नाम हो गया क्या? लक्ष्मीबाई और खंदोजी नोवेस। अब इनका शादी जो हुआ था 9 वर्ष या 9 से 10 वर्ष, 9 से 10 वर्ष की उम्र में इनका शादी हुआ था। 9 से 10 शादी का चर्चा इसलिए हम कर दिए, देखिए कितना कम उम्र में इसका शादी हुआ। अब बताइए 9-10 साल के बच्चा को क्या ज्ञान है कुछ ज्ञान? इतनी चुकी होगी उस टाइम पे। अब सोचिए इसका प्रेरणा देखिए, जिसका इस उम्र में शादी हो गया, भारत का प्रथम महिला शिक्षिका बनी। आज उसके चलते हर स्कूल में महिला शिक्षिका है और हर लड़की शिक्षित हो रही है। जरा इसके बारे में और जीवनी को जानते हैं, आइएगा। इनका शादी हुआ कितने उम्र में? 9-10 साल की उम्र में। और इनके पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम था महात्मा ज्योतिबा राव फुले। महात्मा
ज्योतिबाराव फुले, ज्योतिबाराव फुले। आइएगा, ये इनके पति का नाम हो गया। किसके पति का नाम हो गया? सावित्रीबाई फुले जी के पति का क्या नाम था? महात्मा ज्योतिबाराव फुले। ठीक, और इन्होंने जो पहली विद्यालय, मतलब पहला विद्यालय बच्चों के लिए महिला शिक्षा के लिए कब? 1848 ईस्वी में। कब? 1848 ईस्वी में पहला विद्यालय खोला था। किसके लिए? महिला शिक्षा के लिए। किसके लिए? अब बताते हैं हम, इसके बारे में जरा और जानिए। जब ये महिला शिक्षा के लिए विद्यालय खोली थी, तो ये जब विद्यालय जाती थी पढ़ाने के लिए लड़कियों को, छोटे छोटे बच्चियों को, तो रास्ता में इसके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था बड़े जातों के द्वारा, जिस जात का हम घोर निंदा करते हैं। ठीक है, उस दिन बताए थे जो छोटका जात को, मतलब पहले से ही, आज से नहीं, पहले से ही छोटका जात को दबा के रखने का काम किया जा रहा था। तो उस टाइम पे क्या लगता था लोग को, ये छोटका जात का बेटा पढ़ा तो ठीक है, बेटी भी पढ़ने लगी, ये बहुत बुरी बात है लगा। लेकिन ये जब घर से निकलती थी विद्यालय पढ़ाने के लिए, घर से कब निकलती थी? विद्यालय पढ़ाने के लिए, इसके शरीर पर कीचड़ फेंका जाता था, गंदा पानी फेंका जाता, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता था, गाली दिया जाता था इसको। कौन होती है तुम समाज को शिक्षित करने वाली, बेटी को पढ़ाने वाली, बेटी मूर्ख रहेगी, समाज मूर्ख रहेगा, इसको कहा जाता था। और हमारा भारत देश नारी प्रधान देश है। कहीं अगर शादी वादी में कार्ड लिखाइएगा या कहीं भी, पहले माता का नाम बाद में पिता का नाम आता है। क्यों? हमारा भारत देश नारी प्रधान देश है। भारत देश क्या हमारा? नारी प्रधान देश है। अब एगो छोटी सी बात लीजिए ना, हम लोग जो कहते हैं ना, भगवान का नाम लेते समय सीताराम, राम सीता कहते हैं? कोई नहीं कहते हैं। सीताराम, पहले सीता तब राम, पहले माता तब पिता, पहले माता तब। तो नारी शिक्षित होगी तभी देश आगे बढ़ेगा, नारी शिक्षित होगी तभी देश क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो ये जब स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, इसके ऊपर न जाने कितने लालजन लगा, कितने गालियां सुनना पड़ा। बाद में इसके देह पर कीचड़ फेंक देता था लोग। तो करती थी क्या? एक साड़ी बगल में ले लेती थी दड़ा करके, तब निकलती थी विद्यालय। पूरा देह कीचड़ पड़ा, गंदा पानी पड़ा, खाना बनाने वाला मार होता था, वो फेंक दिया जाता इसके देह पर। लेकिन वो साड़ी लेके जाती थी, साड़ी बदल लेती थी विद्यालय में, और बच्चा को पढ़ाना प्रारंभ करती थी। और इस देश को दिखाया, अगर नारी चाह लेगी तो सब कुछ संभव। किसके चलते? ज्योतिबाराव फुले के चलते। किसके चलते? उसके पति का नाम था सावित्रीबाई फुले के चलते। ये दिखाई नारी शिक्षा क्या होता है, नारी शिक्षा क्या होता है, इस चीज को दिखाई। तो इसका क्वेश्चन क्या था सर? जो सावित्रीबाई फुले जी, सावित्रीबाई फुले कौन थी भारत के लिए? समझिए कौन थी? प्रथम नारी शिक्षिका थी वो, प्रथम नारी शिक्षिका थी, जिसका जन्म कब हुआ था? 1831 में। कब? 3 मार्च को। आज उसका जन्मदिन है। क्या आज उसका जन्मदिन है? अगली बात, इसका जन्म नया गांव सतारा महाराष्ट्र हुआ था। माता पिता का नाम लक्ष्मीबाई और खंडोजीबाई नोवेस। 9 से 10 वर्ष इसका शादी हुआ। शादी होने के बावजूद, शादी होने के, जबकि बताइएगा इस उम्र में शादी होगा तो बहुत लड़कियों का डगमगा जाता हालत परिवार के चलते। उसके बावजूद पर भारत का प्रथम महिला, उससे पहले महिला कोई शिक्षिका नहीं थी। पुरुष शिक्षक होंगे थे, लेकिन महिला शिक्षिका नहीं थी। और ये इतना क्रांति लाया शिक्षा में, आज हर विद्यालय में इसी का देन है। 2, 4, 5 गो शिक्षिका है हर विद्यालय में, और आप लोग के साथ आप लोग के विद्यालय में भी आती होंगी। आप लोग अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो जरूर करें हमें।